नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ और जिस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ वो वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, जिसका टाइटल है पेशावर मॉस्क ब्लास्ट, वाई पाक ब्लेम्स इंडिया, पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया। तो पाकिस्तान के पेशावर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है मस्जिद में, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए हैं। बहुत ही दुखद घटना है। और आइए चलिए देखते हैं क्या कहती है पाकिस्तान की जनता। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं। स्टेट का बिजनेस करते हैं। सवाल मेरा ये है, जिस चीज़ में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पेशावर में अटैक हुआ है। ऑलमोस्ट 35 के राउंड अबाउट लोग हैं जो इस अटैक में अपनी जान खो बैठे हैं। 150 के करीब लोग जो ज़ख्मी हुए हैं। कौन जिम्मेदार होगा? पाकिस्तान तो ये मैसेज इंटरनेशनल लेवल पे देता नज़र आ रहा था कि हमने टेररिज्म की वेव पे कंट्रोल कर लिया है, अब दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है। लेकिन अब दिन ब दिन अटैक फिर बढ़ते जा रहे हैं, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। देखें जी, उसमें बात ऐसे है कि मैंने अभी आज टीवी जिस वक्त ऑन किया तो ये खबर चल रही थी और उसमें साथ ज़िम्मेदारी कबूल करने की भी आ रही थी कि टीटीपी जो है उन्होंने वो ज़िम्मेदारी कबूल कर लिया। हमें तो ये नहीं समझ आती कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो एक तरफ तो इनके साथ मज़ाकरात करते हैं। अगर ये मुल्क दुश्मन तंजीमें हैं, आप अपने सियासी लोगों के साथ तो मज़ाकरात करते नहीं। तो जो मुल्क दुश्मन तंजीमें हैं जिनका पता नहीं उनकी ओरिजिन जो है वो उनकी रूट्स पीछे इंडिया के साथ हैं, वो अफगानिस्तान के साथ ज़्यादा सिंसेर हैं कि पाकिस्तान के साथ, उनके साथ आप मज़ाकरात करते हो। किसने किया मज़ाकरात? आपके फॉर्मर पीएम नियाज़ी साहब ने, उन्होंने किया है। एक बार चेक करिए। और पाकिस्तानी अवाम को कहते हैं कि हम इनके ऊपर गोलियां बरसाएंगे और उनको ऐसे, उनको दहशत गर्द हैं तो उनके साथ अपने असले के जोर के ऊपर उनके साथ गलत है, जो रूल को वायलेट करता है उसे गुफ्तगू नहीं होनी उनके साथ गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। आपने ये बोला कि इंडिया के साथ रूट्स उनकी अटैच हो सकती हैं, मतलब आपने एक देखिए, हम तो सारी जो भी बात है, मेरे पास जो नॉलेज है, मैं कोई फॉरेन अफेयर्स का बंदा तो नहीं हूँ ना। मैं तो जो भी सुनता हूँ न्यूज़ से ही सुनता हूँ। न्यूज़ में यही कहा जाता है कि जी इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये उनके इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अगर बात की जाए बम्बे अटैक्स की, खानकोट की, वहाँ पठानकोट की, तो वहाँ पे अटैक होते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रेड वगैरह ख़त्म हुई है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन बंद हुए हैं, उनका ये कहना है कि जब से हमने रिलेशन ख़त्म किए हैं पाकिस्तान के साथ, हमारे यहाँ पे कोई अटैक नहीं होता। जी वो जी, तो ये आप ठीक कह रहे हैं। देखें, जब मोहल्ले में लड़ाई होती है तो हम अपने घर वाले बच्चे की बात मानते हैं कि ये क्या कहता है, तो इंडिया क्या कहता है। अगर हमने उसके ही जो मंशूर है और उसकी जो पॉलिसी है उसको हमने कहना है कि इंडिया ये कह रहा है, हम तो ये समझते हैं कि इंडिया गलत कह रहा है। जो पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान के अपने घर के बच्चे की बात माननी है। अगर बच्चा गलत होगा तो फिर भी हम उसी की मानेंगे। देखें, बच्चा गलत बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, ऐसे तो फिर घर का माहौल बेहतरी की खराब बात नहीं, समझाएंगे की बात नहीं। आप कहते हैं बच्चे उसकी बात मानते हैं जो लॉजिकल बात, अगर दूसरे का बच्चा भी लॉजिकल कर रहा है। अब इंडिया का जो बच्चा है वो मतलब है हमारे यहाँ अभिनंदन को भी भेजे तो हम समझें कि वो जस्टिफाई कर रहा होगा। वो उसने डे वन से कश्मीर से लेके बांग्लादेश जो बना, पाकिस्तान बना, उसने हमारे साथ हरामजादियां की हैं। तो आपने अभिनंदन की बात की है, हम प्रूफ क्यों नहीं अभी देते? आपने लॉजिकल बात करने की कोशिश की, लेकिन आपसे नहीं हो पाएगा। आप लोग कभी भी लॉजिकल बात नहीं कर सकते। और मुझे लगता है ये कुलभूषण जाधव की बात कर रहे हैं। तो आपके नॉलेज को इजाफा करते हुए मैं बता दूं आपको कि आपके ही पार्लियामेंट में सिर्फ़ और सिर्फ कुलभूषण जाधव के लिए ही एक नया वो लॉ पास किया है आपने। ठीक है, राइट टू अपील। देते, सजा क्यों नहीं दिलवाते? अभी तक केस लटकता लटकता क्यों जा रहा है? इंटरनेशनल कोर्ट पे प्रूफ दे के सजा दिलवाएं और दुनिया को बताएं, लो जी इंडिया का जासूस था, हमने पकड़ा और सजा दिलवाई। क्या वजह? कमजोर हैं हम? हाँ, हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हैं, डेफिनेटली हम कमज़ोर हैं। इंडिया और वजह यह है कि हम आप मुसलमान। कमज़ोर हैं, वो सही बात है, आप कमज़ोर हैं, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फटकार मिली है, इसलिए आपने अपने वो क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया है। इंडिया का दुनिया को पता है कि वो झूठा है, लेकिन दुनिया उसकी बात को परचेज करती है। हम सच्चे हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी बात को दुनिया परचेज नहीं करती। उनको पता है ये सच्चे हैं, वो कहते हैं आप बस झूठ आप ही बोल एक रहे हैं। मुसलमान हैं और कहीं मुसलमान नहीं पाए जाते। ना इंडिया में मुसलमान हैं, ना यूएई में मुसलमान हैं, ना सऊदी में मुसलमान हैं। सिर्फ एक ही आप मुसलमान हैं, मुसल्लम ईमान, जो कि सबसे बड़े बेईमान हैं। आप लोग से बड़ा बेईमान कोई है नहीं। आप लोग से तो यूएई और सऊदी भी डरता है आज के दिन में कि कहाँ यहाँ पे वो पैसा मांगने के लिए आएंगे, हमारा ही जेब काट के चले जाएंगे।
उधर हम क्या करेंगे? आपने बोला इंडिया का दुनिया को पता है वो झूठे हैं, यूएई मतलब इस्लामिक सब कंट्री को- की सब- बात करने लगे, जी, वो जी। सारे फिर क्यों उधर जा रहे हैं? इजिप्ट की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, आप दुबई, सऊदीया अपने की बात कर अपने लें, अपने मफादात की गर्ज है। यहाँ पे किसी को मजहब से कोई गर्ज नहीं है कि ये मेरा मुसलमान भाई है, अफगानिस्तान ये- को भी कोई गर्ज ना नहीं। ना ना, वो प्रो इंडियन है, उनको क्या गर्ज है हमारे से? वो प्रो इंडियन है, वो लेकिन प्रो हम तो रशियन हो कहते हैं सकते। जितना इस्लाम वहाँ पे फॉलो किया जाता है उतना कहीं पे भी, ये हम पाकिस्तान में कहते हैं कि नहीं? आप किया जाता होगा, किया जाता तो होगा, फिर लेकिन वो अपनी आखिरत के लिए करते हैं। दुनियादारी का उससे क्या ताल्लुक है? दुनियादारी के निभाने के लिए उन्होंने दुनिया के अपने मफादात देखने हैं। मुझे ये बताएं, ज्यादातर अटैक मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ जो होते हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर क्यों आजकल हो रहे हैं, ये नहीं मुझे समझ आ रही। सिक्योरिटी फोर्सेस अभी पे भी जो देखिए, हुआ है ये भी पुलिस पे हुआ है, इससे पहले नहीं, ये तो बलूचिस्तान- मस्जिद के अंदर हुआ था। मस्जिद में हुआ है, लेकिन वो पुलिस की मस्जिद थी, पुलिस लाइन की मस्जिद है। पेशावर में जो हुआ है, जो अहलकार शहीद हुए हैं वो पुलिस के अहलकार थे मोस्टली। देखें, बात यह है कि वो हो सकता है, मैं तो दहशत गर्द नहीं हूँ कि मैं दहशत गर्दों की माइंड को पढ़ सकूं, लेकिन वो हो सकता opinion है, होती जी जी, उसमें ये हो सकता है कि वो हमारी जो सिक्योरिटी लाइन है वो उसको ब्रेक करना चाहते हों, वो उसको थ्रेट करना चाहते होंगे। सिविलियन तो उनको पता है ये बेकार है, ठीक है, वो लेकिन अपने हमारी मुल्क के लिए सिक्योरिटी भी तो बेकार हम है। ये कहते हैं दुनिया की नंबर 1 फोर्स है, एजेंसीज हैं, नहीं, नहीं, तो फिर कोई हम नहीं। कंट्रोल क्यों नहीं कर नहीं लेते? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जानता हूँ उधर वो मेरा ख्याल है जो अफगान बॉर्डर है वो कोई मुश्किल सूरत हाल है, हम वहाँ कहें कि ये आराम से क्यों नहीं इनको कंट्रोल कर पाते। उधर देखें, जैसे वहाँ पे है ना फ़लस्तीन और इसराइल में, बिल्कुल वो दोनों एक जैसे हैं। ऐसे ही है। वो फ़लस्तीनी इसराइल में घुस जाते हैं और वो भी जाके जो एक वक्त था सुइसाइडल करते थे, और वो सुपर पावर थी एक किस्म की, उनसे नहीं काबू हुए। ये दोनों खित्ते की शक्लें एक जैसी हैं, पता नहीं लगता ये हमारा दोस्त है कि दुश्मन आया। दोस्त है। अगर वो ऐसी कार्रवाई कर लेगा तो उसको फिर नहीं ट्रैक डाउन किया जा सकता। हाँ, यहाँ आके कोई चीनी करे ना दहशतगर्दी, इधर हो जाओ पानी थले देंदा जे, अच्छा, कोई चीनी अगर करे ना तो हम उसको पहचान लेंगे, यार ये बंदा तो कोई मुख्तलिफ सा लगता है, इसके ऊपर नज़र रखें। वो एक जैसी शक्लों वाले हैं, पेशावर के पठान हैं या अफगानिस्तान के पठान हैं, तो वो अगर कार्रवाई कर लेते हैं तो उनको आप इंटेलिजेंस की बेस पे अगर कोई ट्रैक डाउन कर लें तो कर लें, वरना अगर आप कहें कि हम इसको पहचान लें कि ये दहशतगर्द है, वो मुश्किल है, शनाख्त करना मुश्किल है उसकी। अभी अटैक हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इमेज हमारा ख़राब नहीं हो रहा? एक साइड पे हम कहते हैं कि आईसीसी ने कहा है कि यहाँ पे हम चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आएगी, दूसरी साइड पे इस तरह के अटैक्स होंगे, तो हम कैसे दुनिया को बता सकेंगे कि भाई ये सिक्योर है, आप आएँ यहाँ पे आएँ? नहीं नहीं, दुनिया ने नहीं मानना, वही कराते हैं और वो इसी को जवाब बना के वो चीज़ें कैंसिल कर देंगे। इंडिया दूसरी तरफ, एक तरफ ये धमाके इंडिया ने कराया। बोला था हम अपनी टीम को नहीं कहाँ भेजेंगे। है आपकी नंबर 1 एजेंसी ISI? कहाँ है? बोलिए रोकने के लिए। अगर हम साजिश कर रहे हैं आपके लिए, कैसे भी हम आपके दुश्मन हैं, अगर हम साजिश भी कर रहे हैं तो आप रोकिए, आप भी हमारे खिलाफ साजिश करिए। सिक्योरिटी इशू तो उनके लिए ये लॉजिक अब मिल नहीं गया, मतलब मेरा उनको एक मिल सवाल गया है ना, कि भाई उनको- ये देखो, और वो करवाते ही, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो भी यही कहती हैं कि ये इंडिया करवाता ही इसीलिए हमें आपको आइसोलेट लगता है आइसोलेट अभी करने भी के ये लिए। जो वाकयात हो रहे हैं इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि प्योर कोई पाकिस्तानी, वो उनका अलाकार ज़रूर बन सकता है, लेकिन प्योर पाकिस्तानी इंडिपेंडेंटली नहीं करेगा कि लो जी मैं ये धमाका करके ये फ़ायदा कर लूँ। इसके इस चीज़ से पीछे तो मैं international एग्री करता हूँ, यकीनन 100% एग्री करता हूँ इस चीज़ के पीछे कि भाई कोई पाकिस्तान का नुकसान आलाकार हर जरूर चीज़ नहीं बन कर सकता। सकता। नहीं, आलाकार तो बन जाता है, वो करता तो हमारा ही है, कोई ना कोई लोकल भी कर देता है। अच्छा, वो लोकल भी लोकल कर भी, देते हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो कर देते हैं। वो लोकल इसलिए कर देते हैं कि उन्हीं के चाचे ताए इधर हैं, हमें नहीं पता। मैंने तो यही सुना है कि शादियां तक हुई हुई हैं, रिलेटिव्स हैं उधर इंडिया के, से इधर हैं, ज्यादा इधर तो के, इधर। अफगानिस्तान के रिलेटिव्स 3-4 पीढ़ी आप पीछे जाइए, आप भी यहीं के हैं, कहीं अमेरिका से नहीं आए हुए हैं। और थोड़ा 3-4 पीढ़ी पीछे चले जाइए तो आप भी हिंदू ही थे। अफगान रिलेटिव्स यहाँ पे हैं और अफगानिस्तान में है, तो फिर हम अफगानिस्तान पे इतना ब्लेम या वो इल्ज़ाम ज़्यादातर क्यों नहीं लगाते? इंडिया पे हम लगा लेते हैं। इवन अफगानिस्तान वाले तो मुंह से एक्सेप्ट करते हैं, टीटीपी की बात करें या वो करते तहरीक हैं, तालिबान अफगानिस्तान, वो तो मुंह से, हम उनकी बात नहीं करते। हम वो अभी ये टीटीपी ने एक्सेप्ट किया है, हम फिर के आप कह रहे हैं कि इंडिया करवा रहा है, ये समझ नहीं मुझे यार। बस हम ये समझते हैं कि इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है, कहीं पे कोई चाल हो हम समझते हैं कि इसके पीछे जो है ना पसे पर्दा इंडिया ही होगा। मेरी एक अपनी Opinion तो ऐसी आपकी ओपिनियन है, मैं ये कहता हूँ हम ये सोच बदल नहीं सकते। अगर बांग्लादेश इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है, अगर अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री में, इसलिए उनकी एग्जांपल दे रहा हूँ, ईरान बेहतर कर सकता है, तो हम आज भी क्यों? कोई जिम्मेदारी उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान कबूल में कोई बच्चा भी पैदा हो जाए तो वो इंडिया की ही वजह से पैदा होता है, पाकिस्तानियों की वजह से नहीं होता है। कर लिया टीटीपी ने, फिर भी हम कह रहे हैं जी अरे इंडिया फिर भी इन्वॉल्व कहते हैं इंडिया इन्वॉल्व है। सही कह रहे हैं आप। नहीं, जगह मैं इंडिया तो involved खुद है। रिलेशन खराब होंगे या
इंडिया बड़ा मुल्क है, देखें सारी दुनिया जो है ना उसकी इकॉनमी के पीछे चलती है। हमें भी ये ज़ाती उनके साथ जो ग्रज है और ये करता है उसको ख़त्म करके करना चाहिए। चले मेरी भी किसी दोस्त से लड़ाई होती है तो मेरा तो लॉजिक उसमें ये होता है कि चलो अगर हम मोहब्बत नहीं कर सके तो कम से कम नफरत खत्म कर दें। ना करें, ऐसे ही है। बस ये लेकिन इतनी इस सी तरीके से जब किसी को समझाया जाता है, वो हर पाकिस्तानी, बूढ़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, हर पाकिस्तानी इस चीज़ को समझेगा जब आप लॉजिकल वे में समझाएंगे। जब आप मीडिया पे ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान में अगर किसी की सुई चोरी हुई है तो उसके पीछे भी इंडिया इन्वॉल्व है, पाकिस्तान में अगर जहाज़ कहीं पे किसी का चोरी हुआ है तो उसके पीछे भी इंडिया इन्वॉल्व है, तो फिर शायद नफरतें ही बढ़ेंगी। देखें मोहब्बत और नफ़रत की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप जिस वक्त को बात कर रहे थे मेरे भी कुछ ज़हन में इसी तरीके की क्लू आई थी। लेकिन इंडिया को ना आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो बढ़ती हुई एक मईशत है। हाँ, यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट वहाँ पे इस टाइम मौजूद है इंडिया में। जाता है। हमारा दुनिया में कोई मुकाम नहीं है। हमें उनके साथ दुश्मनी को छोड़ के ना कोई तजारत तजूरत के कोई मामलात करने चाहिए, उसमें ज़्यादा हमारा बेनिफिट है। नफरतें हमने कौन सा कहा है कि उनके साथ कोई शादियाँ करें या कोई करें, कारोबारी मामलात को तो आगे बढ़ाएं ना। आप ज़्यादा फायदा किसको होगा? ज़्यादा फायदा देखो दोनों को होगा। वो भी हमारे ताया का बेटा नहीं है कि वो हमारे फायदे के लिए हमारे साथ तजारत करे, उसको भी फायदा होगा, रास्ता भी मिलेगा, वो हाँ, आगे उसको भी फायदा होगा, एशिया तक जाएगा हमारे थ्रू। लेकिन ज्यादा फायदा इस टाइम खास तौर पे जो हमारी कंडीशन हम मर रहे हैं, हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ऑक्सीजन की थोड़ी सी की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको इतनी ज़रूरत नहीं है। उनका सारी दुनिया बाजू पकड़ती है, हमारा कोई नहीं पकड़ता। हम रशिया जो भाग भाग जाते हैं उधर हमारे ताएगा को लड़का रहता है। इनके साथ तो हमारी डायरेक्ट बाउंड्री कनेक्ट है ना, हमारे साथ कल्चर मिलता है, सारा कुछ मिलता है, हमारी बाउंड्री कनेक्ट है। यहाँ पे अगर कोई तजारत के मामलात हो जाए, लेकिन मसला ये है, ये आपका ख्याल है और ये मेरी ख्वाहिश है या आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन वो बड़ा है, वो इंडिया ऐसा हर थोड़े से मामलात बेहतर होंगे वो अपने। अब तो गाली पे उतर गए। अभी थोड़ी देर पहले तो आप दुश्मनी और दोस्ती को न्यूट्रल करने वाले थे, अब आप गाली पे उतर गए। तो यही है आप लोग की फितरत। आप एक्चुअल में आस्तीन के सांप हो। आपको जितना भी कोई दूध पिला दे आप उसको काटोगे ही। एक्चुअली काटोगे नहीं, उसके जेब पे नज़र रहती है आप लोगों की, कब ये मुड़े कब इसकी जेब काट लूँ। मुल्क में दबाका करा के कहते हैं सारे मामलात मनसूख, उधर आप क्या करेंगे? ये सोच हम इधर की भी रख सकते हैं ना कि यार मामला ठीक होने लगते हैं तो यहाँ से कुछ लोग हैं, उधर भी होंगे। लेकिन जब हम हर चीज़, या फिर ऐसे भी हो सकता है ना उधर हो ना इधर हो, कोई थर्ड पावर जो उनसे। जहाँ तक बात ट्रेड की है तो मुझे नहीं लगता है ट्रेड खुलना चाहिए। हम खुश हैं अपने उसमें, हम अपना प्रोडक्ट दूसरे कंट्रीज़ में बेच लेंगे, कोई इशू नहीं है। आप कैसे भी 1947 में आपने नया कंट्री इस्लाम के नाम पे बना लिया, तो जब नया कंट्री आपने बना लिया तो अपना देखिए आप, हम अपना देखेंगे, आप अपना देखिए। आपसे कुछ फ़ायदा है नहीं, हम लोगों को नुकसान है और वो नुकसान हम बराबर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आपसे कोई तिजारत करने की ज़रूरत नहीं है। बीच में ऐसी हो जो कहती हो कि रिलेशन हम बेहतर अमेरिका की बात कर लें, किसी की बात कर लें। इसीलिए मैं खुद यही कहता हूँ, कई दफ़ा जब हमारी हुकूमतें नाकाम होती हैं, मैं कहता हूँ ये जो है ना बड़ा टफ मुल्क है। ठीक है, खित्ते के लिहाज से भी और सराउंडिंग के लिहाज से ये ज़रूरी नहीं है कि हम ही नालायक हैं। हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि हम इंडिया पाकिस्तान की कशमकश पैदा बन जाती है। लास्ट में बस ये बता दें बेहतरी कैसे आएगी, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है, इसके अलावा गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी। ये मैं समझता हूँ कि हम लोग ना जो सिविलियंस हैं या आम शहरी हैं, ये बड़े बाशऊर हैं, सारा कुछ है, लेकिन आपके बस में भी ये माइक पकड़ना है और मेरे बस में भी माइक में बोल देना है। लेकिन मेरे बस में जो माइक पकड़ना है, ये आवाज़ कितने लोगों तक जाएगी, लोगों को पता चलेगा। आपको नहीं लगता कि काम उनका है जो डिसीजन मेकर्स हैं, ये डिसीजन मेकर्स का काम है पॉलिसी को चेंज करना। डिसीजन मेकर भी पॉलिसी हमें देख के बनाते हैं कि इस टाइम पब्लिक की सोच क्या है, पब्लिक में गुस्सा है नहीं है, वो देख के बनाते हैं। वो खुद भी देखें, कई लोग फौज की मुखालफत करते हैं, मैं भी उसका मुखालिफ हूँ, लेकिन मैं तो मुखालिफ नहीं हूँ, मुखालिफ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उनका मैं हमायती कैसे हूँ। मैं ये कहता हूँ कि वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर वो खुद भी हैं। बिल्कुल, तो उनके लिए पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है ये मैंने नहीं सोचना ज़रूर है, लेकिन वो भी पागल नहीं है, वो भी गद्दार नहीं है। ये जो लोग उठ के लोग फौज पे तनकीद कर देते हैं, ये वो गद्दार नहीं है, पॉलिसियाँ उनकी गलत हो जाती हैं। फौज पे तो कोई नहीं तनकीद करता, लोग ये तनकीद करते हैं कि जो जनरल, जो ब्रिगेडियर, जो लोग गलत करते हैं, जो पाकिस्तान का इमेज खराब करते हैं या पाकिस्तान को खाते हैं, लोग उन पे तनकीद करते हैं। फौज पे मैं नहीं समझता। हाँ जी, ओवरऑल तो फौज पे ज़ाहिर है कोई भी नहीं करता, जो बॉर्डरों पे शहीद हो रहे हैं उन पे कोई भी तनकीद करता। वो जो पॉलिसी
देखकर उन्हीं पे तनकीद, और वो भी गलती कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि वो भी गद्दार होते हैं। ये कह देना मुशर्रफ गद्दार था या बाजवा साहब ऐसे थे या अब वाले जो आपकी फोर्स नहीं है, आपकी फोर्स बिजनेस फोर्स है, बिजनेस करती है आपकी फोर्स। आपके एक्सपेंडिचर का, पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर का 18% बजट आपका आर्मी को जाता है, और इंडिया का 8.3%, नॉर्मल 8.3% जो एक्सपेंडिचर है वो हम इंडिया अपने आर्मी को देता है। तो हमारे देश का साइज़ देखिए और एक्सपेंडिचर देखिए, और आपके देश का साइज़ देखिए और एक्सपेंडिचर देखिए कि आप कितना कर रहे हो। तो आपको डायरेक्टली लूटा जा रहा है, लेकिन आपको वही चूरन खाना है। पाक आर्मी जिंदाबाद तो करते रहिए जिंदाबाद, और कटवाते रहिए। मशकूक है सारे के सारे जो है ना वो मुहब्बे वतन ही है। पॉलिसियाँ गलत हो सकती हैं, शायद किसी ने नवाज शरीफ से मुखालफत की कर ली हो, या शायद किसी ने इमरान खान से मुखालफत कर ली हो, लेकिन अगर आप कहें कि ये दानिस्ता को मुल्क के नुकसान के लिए सोचते हैं, मेरी ये अक्ल मानती नहीं है कि वो ऐसे कर सकते हैं। हमारे से ज़्यादा स्टेक होल्डर हैं वो। ठीक है, चले, अच्छा लगा। इनकी जो ओपिनियन थी, उन्हें पूरा राइट है अपनी ओपिनियन आप तक पहुंचाने का। आप उससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुर्रहमान शेख। क्या करते हैं? मैं जी लॉयर हूँ। लॉयर है, ज़बरदस्त। टॉपिक मेरा ये है कि अभी पेशावर में अटैक हुआ है, बहुत से लोगों की तकरीबन 35-40 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। क्या वजह है कि हम मीडिया को, दुनिया को ये बता रहे थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वेव कम हो रही है, हम तो अब पुरअमन हो रहे हैं, लेकिन फिर से ये अटैक बढ़ते जा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है, कौन होगा इसके पीछे? सबसे पहले जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आज का दिन पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अफसोसनाक दिन है, जिसमें हमारे अपने भाई शहीद हुए और काफ़ी भाई जो हैं हमारे ज़ख्मी हुए। और इसमें अगर आप देखें तो पिछले 1.5 से 2 साल में जो पाकिस्तान के अंदर हर साइड से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, आपकी करेंसी की इंस्टेबिलिटी रही और काफ़ी चीज़ों की इंस्टेबिलिटी रही, जो कि एक वन ऑफ द रीजंस है जो कि मुल्क दुश्मन अनासर को प्रमोट करता है। नहीं, ठीक है, ये चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि स्टेबिलिटी नहीं रही, ना तो पॉलिटिकली, ना इकोनॉमिकली ओवरऑल अगर बात की जाए। लेकिन दहशतगर्दी का लिंक उसके साथ कैसे हो सकता है? जब आप अंदर से कमज़ोर होंगे तो दुश्मन आप पे हावी होगा। जब तक हम लोग अंदर से मजबूत नहीं होंगे और एक कदम होकर नहीं चलेंगे, तब तक ये इश्यूज रहेंगे। ठीक हो गया। आपके ख्याल में मुल्क का दुश्मन कौन है, पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? जी ये तो हम सारे जानते हैं। हमारे जो बॉर्डर के साथ कंट्रीज़ हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान कभी भी इस्तेकाम की तरफ जाए। बॉर्डर के साथ तो हमारे अफगानिस्तान है जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, ईरान है वो भी इस्लामिक कंट्री है, एक साइड पे इंडिया है, चाइना है। कौन से कंट्री की बात कर रहे हैं? देखिए ऑब्वियसली बात है, हम ये पास के अंदर देखें तो एक अफगानिस्तान के साथ हमारे क्लैशेस रहे काफ़ी ज़्यादा। तरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान से ऑपरेट करती रही, जिसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। ठीक है, अभी सुनने में ये आया कि अभी जिम्मेदारी, ये जो अटैक हुआ है इसकी जिम्मेदारी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है टीटीपी। देखिए ऑब्वियसली बात है, उनके गढ़ हैं वहाँ पे और ऑब्वियसली बात है वो वहाँ से कर रहे हैं। उनको मेन सपोर्ट कौन कर रहा है? वो आपको इंडिया कर रहा है, ये भी हम सबको पता है। और इंडिया ही चाहता है कि हम लोग अदम इस्तेकाम की तरफ जाएँ और हमारा मुल्क एक खुशहाली की तरफ ना बढ़ सके। सर, अगर आज से 10 साल पहले मुझे कोई कहता, 20 साल पहले ऑलमोस्ट कोई कहता ना कि इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना आए, मैं किसी हद तक मान लेता कि हाँ यार वो भी हमारी जैसे हैं, उनकी भी इकॉनमी इतनी कोई ग्रो नहीं कर रही है वो। लेकिन जैसे अब तेज़ी से वो ग्रो कर रहे हैं, वो सुपर पावर बनने के या मतलब टॉप कंट्रीज़ में आने के चक्कर में हैं, वो क्यों चाहेंगे कि किसी और ख़ास तौर पे अपने नेबर को डिस्टेबलाइज करें? हमारी टक्कर आपसे नहीं है, हमारी टक्कर चाइना से है। आप हमारे सामने कुछ है ही नहीं, हम आपको लाइन में लेते ही नहीं हैं कि आप भी कुछ हैं। पहली बात तो ये क्लियर कर देता हूँ आपको। और दूसरी चीज़, आपको स्टेबलाइजेशन एंड स्टेबलाइजेशन का बात अगर आप कर रहे हैं तो हमको कोई शौक़ ही नहीं है आपको करने का। आप खुद ही मर रहे हो, आप अपनी मौत खुद मर रहे हो, हम आपको क्या मारेंगे? आप खुद ही मर रहे हो। तो इंडिया नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। और क्यों ऐसा चाहेंगे? मतलब इसकी कोई लॉजिक आज के टाइम में नहीं मुझे समझ आती। इसकी जी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान को कोई नहीं चाहता वो इस्तेकाम हो, ना कि आपकी फॉरेन पावर्स चाहती हैं, ना ही कोई आपकी नेबरिंग कंट्रीज चाहते हैं। अगर आप ज़िया-उल हक की तरफ देखें तो ज़िया-उल हक के एक आपके न्यूक्लियर प्लांट पे एक बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स है कि वी डू नॉट वांट इंडिया टू बुली अस। तो तभी ज़िया-उल हक ने हमारे यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक
रखा। अब ठीक है। पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ एक पाकिस्तान वाहिद एक न्यूक्लियर पावर है और सबकी नजर नहीं, इस्लामिक दुनिया, इस्लामिक दुनिया में ओनली पाकिस्तान हैज़ अ न्यूक्लियर पावर और सबकी नज़रें इसकी तरफ है कि किसी तरीके से हम इसको इतना कमज़ोर कर दें कि ये अपना सरेंडर कर दें। मैं और यही- इंशाल्लाह हम सर- लोग कभी सर, भी मेरी अपने बात आप को सरेंडर नहीं करेंगे। हम बिल्कुल नहीं हमें करेंगे, सूखी खानी पड़े। लेकिन मेरी बात का थोड़ा जब भी ये सरेंडर की बात करते हैं मुझे 1971 याद आ जाता है, बांग्लादेश, जो मिस्टर जनरल नियाजी साहब ने इंडियन आर्मी के सामने अपने घुटने टेके थे, मुंह के बल गिर गए थे 93,000 फौजियों को लेके। और जब भी ये लोग कहते कि हम सरेंडर नहीं करेंगे तो मुझे वो याद आ जाता है, हंसी आती है। थोड़ा सा आप अगर आंसर करते हैं कि देखिए मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, आज के टाइम पे जब दुनिया देख रही है कि यार ये पाकिस्तान में तो फूड नहीं पूरा अपना, अगर आटे की बात करें क्राइसिस चल रहा है, फ्यूल को क्राइसिस चल रहा है, ओवरऑल क्राइसिस चल रहे हैं, तो कौन बेवकूफ़ होगा जो अपने पैसे लगाएगा और हमें डिस्टेबलाइज करेगा, जो कि हम ऑलरेडी, ये मेरा पॉइंट है। ये तो हमेशा से पूरी दुनिया की ताकतें आपके पीछे पड़ी रही हैं कि आपको डिस्टेबलाइज करती रहे। सर यही क्या वजह क्या है पाकिस्तान अरे के आप अंदर? हो कौन आप एक काम करिए, आपको किसी से नहीं जमता है तो आपका 56-57 जो मुस्लिम ममालिक है आप उनके पास जाइए, वो कंट्रीज़ के पास जाइए, आप यहूदी हो, हिंदू हो, आप जितना भी नॉन मुस्लिम है उनके साथ संबंध ही छोड़ दीजिए, आप रहिए ही मत उन लोग के साथ। उनको भी पता है कि आप अगर उन लोग के पास जाओगे तो उन लोग के ही काट के आओगे, इसलिए वो लोग अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। जब भी आप जाते हो मुंह पे 1 बिलियन 2 बिलियन फेंक देते हैं, वो भी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, वो भी भत्ता रुकने वाला है। की न्यूक्लियर पावर देखें, अगर आप यानी देखें अमेरिका भी हमारे पीछे है, देखें इसराइल भी हमारे पीछे है। मेन इज इसराइल। अगर आप देखें तो मेन इसराइल हमारे पीछे है क्योंकि उसको खटकता है, क्योंकि वो जो इसराइल इस टाइम फलस्तीन में कर रहा है और वो आगे जो करने के इरादे रखता है, उसको अगर कोई मुल्क खटकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। तो आप इसका पाकिस्तान के साथ उज्बेकिस्तान के हालात देख लें, उधर डॉलर के क्राइसिस सेम है। आप लेबनान में क्राइसिस देख लें, सेम है। आप ईरान के अंदर देख लें, क्राइसिस सेम है। तमाम आपके इर्द गिर्द की कंट्री को डिस्टेबलाइज कर दिया गया है। किसी मुस्लिम उम्मत के अंदर आपस में इत्तेफाक नहीं रहा। इस इत्तेफाक को दोबारा बनाने की जरूरत है। भुट्टो ने बनाने की कोशिश की, भुट्टो बेचारा शहीद हो गया। आपने बोला इसराइल जो सा हमारे खिलाफ है, मेन वो है, ठीक है। मुझे ये बताएं जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके हेड ऑफिस इसराइल में मौजूद हैं। आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी के टाइम में रिसर्च बेस, जब आज के दुनिया में आज के टाइम पे हो रहा है, सब कुछ रिसर्च बेस हो रहा है, इस टाइम पे टेक्नोलॉजी को देखते हुए हमें या किसी को गिराने के लिए अटैक करवाने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम सारा कुछ कर सकते हैं? या अगर इसराइल ने हमारे खिलाफ कुछ करना है तो वो तो टेक्नोलॉजी यूज करेगा, यहाँ पे धमाके करवाएगा? ये एक मेरा सवाल है। देखिए जी, थर्ड जनरेशन वॉरफेयर है ये। थर्ड जनरेशन वॉरफेयर जो है उसके डायनामिक्स और सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट है। ठीक है। इसमें सबसे पहले मुल्क के अंदर उसको डिस्टेबलाइज किया जाता है। जैसा लेबनान इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल अमंग अस। जब ये मुल्क एक बहुत अच्छे बुरे तरीके से डिस्टेबलाइज हो जाता है तब उस पर सैंक्शंस लगाई जाती हैं। जब सैंक्शंस लगेंगी तो ऑब्वियस सी बात है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर सरेंडर करने के लिए कहा जा सकता है, जो कि हम अब जो सुन भी रहे हैं थोड़ी बहुत, हम रुखी खा लेंगे, हम बगैर बिजली के घास खा लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह कभी न्यूक्लियर पावर से महरूम नहीं होने देंगे। ये जो भी हर पाकिस्तानी यही चाहता है, यही हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। लेकिन जब ऊपर से फैसले हो जाते हैं हमें पता बाद में चलता है, फिर हम क्या करेंगे वो तो अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए। और सुनने में ये आ रहा है कि जैसे श्रीलंका को कहा गया कि आप अपनी 50% आर्मी कम कर दें, शायद पाकिस्तान को लेके भी IMF ऐसा कुछ लेकर। देखिए जी, आई वांट टू गिव मैसेज टू पाक आर्मी दैट वी आर स्टैंडिंग विद यू, वी आर ऑलवेज विद यू। आपकी वजह से हम रात को सुकून से सोते हैं। इफ़ यू वांट टू सी द जो लोग आर्मी के खिलाफ बातें करते हैं, मैं उनको सिर्फ कहूँगा गो एंड सी द मुस्लिम्स इन इंडिया। ठीक है कि वो किस एक जो है बुली होते हैं हिंदुओं के हाथे। किधर कोई एग्जांपल मुझे बताएं कि इंडिया में न्यूमरस वीडियो आप यूपी देख लें, आप उसमें कश्मीर में देख लें, आप इवन उनके बड़े सिटीज में देख लें, उधर तो माइनॉरिटीज का इतने बुरे हालात हैं। अब कल परसों एक वीडियो शेयर हुई भी थी जिसके अंदर वो एक बंदा नमाज पढ़ा था, उस पर कुत्ते छोड़ दिए गए। अच्छा ठीक है। अब आई डोंट नो वेदर व्हाट इट वाज इंडिया और समवेयर एल्स, लेकिन मुसलमानों के मैं आपको देखें यही बात है ना, डिस्कशन बच्चा बस हाँ, इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। ये
आपने बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग की है। आपने बोला, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मुसलमान नमाज पढ़ रहा था और कुत्ते छोड़ दिए गए। ठीक है, ये देख के नो डाउट हर मुसलमान का दिल दुखेगा, लेकिन इस पे हम पूरे इंडिया को ब्लेम कर देंगे या जिसने ये किया उसको ब्लेम करेंगे? ऐसे हम ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान में मस्जिद में अटैक हुआ, इसका मतलब यह पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ है, हम ये कह सकते हैं? फॉर दिस रीजन यू हैव टू गो एंड सी द वीडियोस ऑफ इमरान खान। जो इमरान खान है उनकी आरएसएस के बारे में सारी चीज़ों के बारे में बात की। मेरा ये क्वेश्चन है, इसके और लॉजिकल आंसर आप करें कि जैसे आपने बोला कि वो नमाज पढ़ रहा था, कुत्ता छोड़ दिया गया। कुत्ता छोड़ना बड़ी बात है या नमाज पढ़ते हुए को वैसे ही बम से उड़ा देना बड़ी बात है, जो कि पाकिस्तान में हुआ है? फिर ऐसे हम कहते हैं पाकिस्तान में जो है वो मुसलमान सेफ नहीं है या पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ है कि भाई यहाँ पे तो मस्जिदों में अटैक हो रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है उनकी, इंडियंस की। ये एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी टेररिज्म की है, वो आइडियोलॉजी एक कंप्लीट आरएसएस हिंदुइज्म की है। दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ। एक्चुअली आई हैव टू गो, आई हैव टू टेक माय सन। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस। कोई मसला नहीं, अच्छा लगा बात करके। इनसे जो गुफ्तगू की शायद आगे आंसर नहीं था उनके पास, लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन है। आइए मजीद किसी से बात कर। तो ये था आज का वीडियो और इनके पास आंसर नहीं था तो भाग गए ये। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों के पास अब जितना भी कर लो, आप ये जो एंकर हैं ये प्यार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कितना भी कर लीजिए, वंस अ जिहादी ऑलवेज़ अ जिहादी, ये आप याद रखिए। और जहाँ तक बात इन्होंने की घास खा के हम घास खा लेंगे लेकिन अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं देंगे, तो आप घास ही खा रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। और 1-2 साल जाने दीजिए, आप रोड पे ऑलरेडी आ चुके हैं। और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आप चाहते हैं किसी वीडियो पे मैं रिएक्ट करूं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताएं। दैट्स इट। जय हिंद, नमस्कार।